अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो आज पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक नया मोड़ आया है। अब वो मोड़ इस तरह है कि पाकिस्तान की वन एंड ओनली कंपनी जो बीएफ बायोसाइंसेज है, सिर्फ वो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कि बायोटेक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है पूरे पाकिस्तान में। इवन के मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर भी ये सामने आई है। और अफ्रीका में बाकी काफ़ी जो प्लेसेस हैं, काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, उनमें भी ये अपनी जो मेडिसिन हैं, अपने जो वैक्सीन हैं, उसको एक्सपोर्ट करती है। तो जिस तरह आपको पता है कि ये कैंसर, हेपेटाइटिस और इस तरह की बीमारियों की जो वैक्सीन है, इनकी जो मेडिसिन है बीएफ बायोसाइंसेज ये प्रोवाइड करती है। तो बीएफ बायोसाइंसेज एक बायोटेक कंपनी है जो कि ओनली कंपनी है पाकिस्तान की। तो उसकी कंडीशन आपके बिल्कुल सामने है कि स्टॉक मार्केट में एक मंथ ही हुआ है उसको लिस्ट हुए को, तो उसकी प्राइस 200% अबव चली गई। तो आज की ये न्यूज़ इसी बीएफ बायोसाइंसेज के अकॉर्डिंग ही है। मतलब कि आज की जो न्यूज़ है वो बीएफ बायोसाइंसेज के एक कंपटीटर के तौर पर सामने आने वाली एक कंपनी की है। मतलब कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ बीएफ बायोसाइंसेज जो वाहिद कंपनी थी बायोटेक की, अब वो वाहिद कंपनी नहीं रही है। बल्कि जिस तरह हबको एक पावर जनरेशन कंपनी थी, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसने कदम रख लिया। इसी तरह ही फार्मास्यूटिकल की एक कंपनी जो कि पाकिस्तान में काफ़ी मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही थी, उसी ने अब बायोटेक के फील्ड में कदम रखने का सोच लिया है। तो इसका सारा क्या सिनेरियो है, हम इस सारी चीज़ को देखते हैं। तो आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले जो न्यूज़ है ये है सिटी फार्मा लिमिटेड की। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस इशू हुआ सिटी फार्मा के ऑफिशियल पेज पर। अब वो नोटिस क्या इशू हुआ, अब वो नोटिस ने ही उस जो स्टॉक मार्केट की उस वो वाहिद कंपनी है उसको हिला कर रख दिया कि स्टॉक मार्केट में जो बीएफ बायोसाइंसेज है उसकी तकरीबन 3 दिन से जो स्टॉक की प्राइस है वो गिरती रही। इवन के पिछले एक मंथ में इसकी स्टॉक की प्राइस एक दफ़ा भी आई थिंक नहीं गिरी, जो कि सिर्फ 77 रुपीज़ से लेकर 250 रुपीज़ तक को टच किया इसने। तो अब सिटी फार्मा की कोलैबोरेशन कंपनीज और इसकी कोलैबोरेशन है बायोटेक में, उसको देखते हैं कि इसने जो न्यूज़ पब्लिश की है अब वो न्यूज़ है किस टाइप की और उसका बीएफ बायोसाइंसेज पर और पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली ये सिटी फार्मा, मार्टिन डो एंड किंगबो फार्माटेक, इन दो कंपनीज की कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बायोटेक की फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं। तो इसका हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको बताता चलूँ। जो मार्टिन डो कंपनी है ये बेसिकली पाकिस्तान की ही कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है और ये पाकिस्तान में 1995 में बनी थी, जो कि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन थी, लेकिन ये बायोटेक की कंपनी नहीं थी। और इसी तरह जो तीसरी कंपनी आ गई सिटी फार्मा और मार्टिन के साथ, वो आई है किंगबो फार्माटेक जो कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है। अब ये चाइनीज़ बेस्ड कंपनी बेसिकली 2018 में चाइना में बनी और ये कंपनी यही जो वैक्सीन्स हैं, यही जो कैंसर की और हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन्स हैं, उनकी जो मेडिसिन है इनको प्रोड्यूस करती है। मेन के जो किंगबो फार्माटेक है ये एक बायोटेक कंपनी है और यही बायोटेक कंपनी पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान में बायोटेक की फील्ड में कदम रख रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन आगे कहाँ तक जाएगी हम ये सिटी फार्मा के एनालिसिस में डिटेल से कवर करेंगे। तो बीएफ बायोसाइंसेज के एनालिसिस, हबको के एनालिसिस, मिलर ट्रैक्टर्स के एनालिसिस, इन तमाम तकरीबन कंपनीज के एनालिसिस इस चैनल पर मौजूद हैं। तो आप उन एनालिसिस की वीडियोस को देखकर हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई कंपनी एनालाइज की जाए तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है उस कंपनी का नाम लिखकर, तो आपके लिए वो कंपनी भी एनालाइज की जाएगी। तो सिटी फार्मा की सारी डिटेल हम सिटी फार्मा के एनालिसिस में कवर करेंगे। तो अब हम न्यूज़ पर आते हैं। तो न्यूज़ में मार्टिन डाउ और किंगबो फार्माटेक जो चाइनीज बेस्ड कंपनी है, इन्होंने सिटी फार्मा के साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान में बायोटेक की फील्ड में कदम रखने का सोचा है। तो चलिए मैं आपको इस न्यूज़ की डिटेल बताता हूँ। तो बेसिकली सिटी फार्मा लिमिटेड और मार्टिन डाउ और किंगबो फार्माटेक जो कि चाइनीज बेस्ड कंपनी है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है ऑन द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू बायोटेक एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इन्होंने बायोटेक और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपस में एक कोलैबोरेशन की है। तो अब ये मेंबरशिप बेसिकली इनका जो मकसद है, इनका जो एम है, एट रिड्यूसिंग पाकिस्तान रिलायंस ऑन इम्पोर्ट मेडिसिन, मतलब कि पाकिस्तान जो बाहर से मेडिसिन मंगवाता है, तो इन कंपनीज की कोलैबोरेशन का मकसद ये है कि पाकिस्तान बाहर से कुछ जो मेडिसिन है वो ना मंगवाए, पाकिस्तान को खुद की ही जो लोकल प्रोडक्शन है वो मिले। तो इनकी कोलैबोरेशन का मकसद इसके साथ साथ यही है कि ये डोमेस्टिक लेवल पर भी जो यूज़ है उसको बढ़ाएं और इसी तरह पाकिस्तान जो इंपोर्ट करती है मेडिसिन को, पाकिस्तान वो कंपनी बन जाए जो कि एक्सपोर्ट करती होगी इन मेडिसिन को। तो इसी को अचीव करने के लिए जो तीनों कंपनीज हैं ये ज्वाइंटली एस्टेब्लिश करेंगी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि इंडोनेशिया में बनेगी, जो कि ये एक साइन होगा कि ये तीनों की कोलैबोरेशन पाकिस्तान से बाहर भी जाएगी, मतलब कि पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज को भी फायदा देगा। अब ये बेसिकली इन्होंने स्ट्रेटेजिकली और अपनी फार्मास्यूटिकल बेस पर भी ये जो चीज़ें हैं ये मैनेज की हैं।
तो ये आगे अपनी कोलैबोरेशन के इसी तरह ही बेनिफिट्स बताते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसमें ग्रोथ आएगी, इसमें जो न्यू कंट्रीब्यूशन आएगी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो इसमें आगे जो किंगबो फार्माटेक ने रोल प्ले करना है, आगे इन्होंने ये बताया है कि किंगबो फार्माटेक जो कंपनी है, इन्होंने एक मेजर रोल है इस पार्टनरशिप में। तो ये जो किंगबो फार्माटेक है, ये पाकिस्तान की जो मार्टिन द ओ सिटी फार्मा है, इन दोनों के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाएगी, कि उसकी राह हमवार करेगी, चूंकि चाइनीज बेस्ड कंपनी है। तो आगे सिटी फार्मा ने अपना जो विजन 2030 है वो भी अलाइन किया है, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवानी है एडवांस्ड बायोलॉजिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। तो इनके इसी तरह और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक सच होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स का कहाँ तक पाकिस्तान को फायदा होता है और कहाँ तक की स्टॉक मार्केट को फायदा होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिस कंपनी में मतलब कि सिटी फार्मा में जब हम पैसे लगाएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा होगा। तो ये सब डिटेल हम कवर करेंगे सिटी फार्मा के एनालिसिस में। तो जहां तक रही बीएफ बायोसाइंसेज की बात, तो बीएफ बायोसाइंसेज बेसिकली एक फुल कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। तो इनका अभी ये विजन है, इनकी अभी ये कंपनी बननी है, इनकी अभी कोलेबोरेशन हुई है। तो अभी के लिए बीएफ बायोसाइंसेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है पाकिस्तान की। और इसके साथ साथ सिटी फार्मा का भी बताता चलूं कि सिटी फार्मा की ये न्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा इसको कैरी कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि इसको कलेक्ट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको होल्ड करें और एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करें। तो सिटी फार्मा के लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे इसके स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जा सकती है, और इसी तरह इनकी कोलैबोरेशन अगर मजीद स्टेप वाइज आगे भी जाती है तो ये सिटी फार्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिटी फार्मा में आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसी तरह अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स एंड इसी तरह किसी भी कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।